हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों, कल हमने वीडियो अपलोड किया था, उसमें से पढ़े थे कि वास्तविक संख्या के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में हमने जानकारी ली थी। अब ये वीडियो जो है पार्ट 2 है, जिसमें हम आगे की जानकारी जो है लेंगे कि आगे हमें किस प्रकार से सवालों को हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पिछले वीडियो में परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिए थे और वहाँ पहुँच चुके थे कि परिमेय संख्या कहते हैं किसको और अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टॉपिक जिसका है अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, उसका फिर दोनों मिक्स पढ़ेंगे। तो टॉपिक हम लोग का है अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सवाल हम लोग पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। तो अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होती है कि ऐसी संख्या जो कंप्लीट जो है पूर्णांक संख्या नहीं होता, यानी कि उसको जब किसी चीज़ से एग्जैक्ट उसका वैल्यू नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे कि किसका जो वैल्यू होता है वो शांत नहीं होता, बल्कि वो चलते रहता है। जब हम लोग भाग लगाते हैं किसी संख्या को तो कटता है नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि मान लीजिए जो संख्या रहेगी ये हमेशा रूट में लगा रहेगी, या फिर किस संख्या के लास्ट में डॉट 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 दिखाया हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जैसे कि √3, तो √3 जो होता है इसका जो एग्जैक्ट मान नहीं होता है, पॉइंट में चलता रहता है। √2 हो गया, इसका भी कोई फिक्स मान नहीं होता। ठीक है, √5 हो गया, √13 हो गया। ठीक है, तो जिसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो स्क्वायर है यानी कि रूट में जो है उसका कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, उसको हम लोग जो है अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर यही अगर सवाल आपको दिया जाता है कि √9 किस प्रकार की संख्या है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 9 जो है ये किसी का वर्ग है, फिर किसी का स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगी, बल्कि ये परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि इसका एक पूर्ण संख्या यहाँ पे है। ठीक है, पर इन सारी संख्याओं का जो है कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, जिस कारण हम इसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ पे समझे कि ये क्या है। उसी प्रकार से एक नोट और है, एक पाई होता है, ये एक क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसका जो मान होता है वो 22/7 होता है। ठीक है, और जब इसको हम लोग भाग लगाएंगे इस संख्या से, तो ये संख्या जो एग्जैक्ट नहीं करती है, तो इसके लिए इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 3.14 के करीब में। उसके बाद जो है रिपीटेड संख्या बहुत सारी आती है, इसलिए मतलब शांत नहीं है और ये पूरी तरह से कर दें, जिस कारण से ये अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछे बताओ भैया कि 2/पाई किस प्रकार की संख्या होती, तो हमें पता है कि जब पाई ही अपरिमेय संख्या होगी तो इसके साथ चाहे जोड़ करो घटा करो कुछ भी करो, तो ये भी हमेशा अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब पाई ही इसका यही जो है यही खुद मेन मालिक है, मान लीजिए यही खुद सही नहीं है तो उसके साथ कोई जुड़ेगा तो सही थोड़ी ना होगा, उसके साथ रहेगा। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो भी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, हम लोग आगे इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, अब दोनों संख्याओं के एक सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। तो एक सवाल एग्जाम में पूछा गया था कि वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में दिया गया था हम लोग का कि परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ऑप्शन 2 दिया था हम लोग का अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और ऑप्शन जो सी दिया था उसमें दिया था दोनों। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया था कोई नहीं,
यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसको इंग्लिश में लेते हैं नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे शुरू क्लास में कि वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि जिसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है कि परिमेय संख्या को भी लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को लिख सकते हैं। दो वास्तविक जो संख्या होती है उसको दो कैटेगरी में, या तो परिमेय संख्या होगी या फिर अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो से क्या करेंगे कि उसमें क्वेश्चन हम कुछ सेट करके रखेंगे ताकि आप अच्छे होगा बताने में कि क्या सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जो सवाल हम लोग पढ़ेंगे इसमें परिमेय संख्या के बारे में अब कुछ फार्मूलास पढ़ेंगे कि पहला जो फार्मूला है सवाल का, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि शायद सबको आता ही होगा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा जो सवाल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, एक बार प्लस में लिखना है और फिर इसी चीज़ को एक बार माइनस में भी लिखना। ठीक है, अगला सवाल में पढ़ेंगे ए क्यूब, सॉरी ए क्यूब नहीं होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलास होती है जिसका हम लोग यूज जो है ये परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्या के टॉपिक में करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं कि कैसे सवाल आता है। तो सवाल नंबर 1 में पूछा जाता है कि हल करने के लिए दिया जाएगा कि सवाल पूछेगा कि बताइए 5 रूट प्लस 5 रूट 2 इंटू 5 माइनस रूट 3 इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है फार्मूला का यूजेज नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें अलग अलग संख्याएं होती। ठीक है, ये और बी तो है ही नहीं। अगर यहाँ पे 5 और रूट 2 रहता, यहाँ भी सेम संख्या रहता तो शायद उसमें फार्मूला का यूज करते। ठीक है, तो ये जो है इस टाइप का सवाल भी बनता है। दूसरा टाइप में जो सवाल बनता है वो देगा 5 प्लस रूट 3 इंटू 5 माइनस रूट 3, इसका भी सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, आगे भी जो सवाल रहेगा वो दिया जाएगा कि बताइए भैया रूट 12 और रूट 2 इसका स्क्वायर कर देगा, बताओ इसका मान क्या होगा। ठीक है, हालांकि सारे सवाल जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं क्योंकि इस प्रकार का जो सवाल है एग्जामिनर नहीं पूछता है क्योंकि ये थोड़ा लेंदी होता है और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा इस तरह के सवाल नहीं आते। ठीक है, तो फिर हम लोग देख लेते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। 5 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 प्लस 1। ठीक, इस प्रकार के भी सवाल बन सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो देखते हैं कि सवालों को जो है किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग। चलिए, तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि पहली जो संख्या है 5, इन 5 को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है इसको। क्या कैसे करेंगे हम लोग, तो 5 को 5 के साथ करेंगे तो 225 इसका हो जाएगा। ठीक है, अब 5 और रूट जो है ये दोनों अलग चीज़ है, तो अलग है तो इन दोनों को क्या करना होगा पड़ेगा, 5 को अलग और रूट 3 को इसके साथ अलग रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गुना कर दीजिएगा तो फिर वो गलत हो जाएगा कि ये रूट में है और एक कंप्लीट संख्या है। ठीक है, उसके बाद इसका काम खत्म होने के बाद उसी प्रकार से हम लोग दूसरे का भी काम खत्म करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं ताकि दिखे। चलिए, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका काम हो गया। अब इस रूट 2 को उठाना है, इसको भी फिर इसके साथ और फिर इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ रूट को जब गुना करेंगे तो इसके आगे प्लस का साइन रहेगा और रूट को पहले 5 लिखेंगे पूर्ण संख्या, फिर अंत में लिखेंगे रूट वाली। ठीक है, अब इसको क्या करिए कि ये दोनों संख्या जो है एक कैटेगरी में है रूट वाली, तो दोनों को गुना कर देंगे 6 और इसके अंदर फिर रूट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए कोई भी संख्या जो है एक जैसा नहीं दिख रही है, सब संख्या अलग अलग कैटेगरी में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या जो है अलग अलग दिख रही है, जो भी संख्या अलग है उसको अलग रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 सवाल हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ले आते हैं और इसको जो है इन दोनों को एक साइड रख सकते हैं या फिर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी सवाल जो है सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सवालों का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल आपके बुक पर भी है, उठाएंगे बुक का वाला भी बता देंगे कैसे बनता है। इसका स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ पे देखिए कि ए जो है अलग अलग दो नंबर है, ठीक है। इसमें हम लोग मान सकते हैं कि ए और बी का क्या कनेक्शन हो सकता है। तो इस वाली को ए मानेंगे, इस वाली को बी मान लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ नोट कर रखेंगे याद कि जब एक ही संख्या को दो बार जब रूट के साथ गुना किया जाता है तो वो संख्या एक पूर्ण संख्या बन करके केवल 5 आती है, ठीक है। यानी कि इसको बोला जाए कि √5 जो मिलता है वो दो √5 से मिलकर के यानी आधा आधा संख्याओं से मिलकर के एक पूरी संख्या बनती है, ठीक ठाक। तो इसको फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है। ये अपना सवाल था। आगे देखते हैं। तो देखिए 5 स्क्वायर का मतलब होता है संख्या को दो बार गुना करना। तो √5 को 5 से गुना करेंगे 5 बनेगा, इसको गुना करेंगे 2 आना है। अब देखिए इसमें तो गुना कुछ होना नहीं है, तो 5 दूनी का 10 होगा, तो 10√2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो एक वेरीफाई करके लिखेंगे तो 5 और 2 7 प्लस 10√2 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जो अगला जो टॉपिक बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हर परमीकरण। हर परमीकरण पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हर परमीकरण का मतलब क्या होता है कि जो संख्या जब किसी भी संख्या को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं तो पहली वाली को जो है इसको अंश बोलते हैं, ठीक है, और नीचे वाली को जो है हर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परमीकरण का मतलब हुआ कि संख्या के नीचे रूट का जो चीज़ें हैं, रूट से जो संख्या बनती है उसको यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। और उसी का फिर परमीकरण करेंगे, मतलब उसी संख्या के पे ऊपर नीचे गुना करेंगे ताकि वहाँ पे नीचे में जो संख्या वो रूट ना रहे, ठीक है। उसी के लिए इसको हर परमीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सवाल जैसे दे दिया जाएगा कि 1/√2 का रूट हर परमीकरण क्या होगा, ठीक है। 2/3 रूट अंडर का हर परमीकरण क्या होना है, ठीक ठाक। 5/2 माइनस √3 का रूट परमीकरण क्या होगा। तो सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे सवाल को बनाया जाता है, ठीक है। तो पहला सवाल लेते हैं नंबर 1। जैसे सवाल पूछा था 1/√2, ठीक है। इसको कैसे सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, तो इसमें से कुछ करना नहीं होता है, सीधी सी बात है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं, और नहीं भी चलिए खींच लेते हैं थोड़ा सा। अब गुना का साइन दोनों ऊपर नीचे लगा देंगे, जो संख्या नीचे में है सेम उसी से गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको हटाना है तो उसी से गुना हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। कर दिए। अब देखिए ऊपर में क्या हुआ कि √2 को जब 1 से गुना करेंगे तो वही रहना, कोई नंबर बदलेगा नहीं। अब √2 को जब गुना करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, केवल 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया इसका हर परमीकरण, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार का सवाल जो है एग्जाम में आ सकता है। अगला पूछता सवाल क्या है, इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। जैसे कि 2/5 माइनस √3, इसका हर परमीकरण करके बताना कैसे होगा। तो इसमें हम लोग भी वही चीज़ करेंगे जो यहाँ पे हम लोग कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अब एक चीज़ देखना है कि नीचे में दो संख्या थी, यहाँ तो केवल एक थी। गुना तो हमें उसी से करना, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या करना है कि यहाँ पे माइनस था, इसको प्लस से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस से गुना करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नीचे फार्मूला बनेगा और इस रूट को जो है समाप्त कर देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऐसा करना होता है हम लोग को। चलिए आगे। तो जब देखो इस पूरे संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बनेगा, और √3 को गुना करेंगे तो 2√3 के अप्रॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे फार्मूला का एक फॉर्मेशन बन रहा है कि a + b a - b। अभी हम लोग पढ़े थे
कि पहली वाली का स्क्वायर और आखिरी में माइनस का दूसरी वाली का, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, ठीक है। और माइनस फॉर्मूला √3 का करेंगे तो 3 बन जाएगा, ठीक ठाक। अब यहाँ पे क्या बन गया कि 10 + 2√2 ऊपर में था, एक काम करते हैं इसमें 2 कॉमन भी कर सकते थे हम लोग, तो कॉमन करेंगे तो 2 वही ले दे के आ जाना है, ठीक है। और नीचे में क्या था 25 में से √3 चला जाएगा तो 22 के करीब में आएगा, इससे काट देंगे 11 टाइम्स में, तो सवाल क्या बनेगा 5 + √3/11 इसका आंसर था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का सवाल जो है हम लोग बना सकते हैं। अब अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, जैसे कि सवाल ले लेते हैं 1/2 + √3, ठीक है। तो सवाल जो एग्जाम में लॉजिकली पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, लॉजिकली ही पूछते हैं। √2 + √3, ठीक, इस सब सवालों को भी हल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे लेते हैं इसको सवाल, ब्लैक ले लेते हैं, चलिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 + √3 होगा, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे उसी चीज़ से गुना करना है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, अच्छा देखिए, चलिए। तो इसको क्या करते हैं 1/2 + √3 होगा, इसको जब गुना करेंगे 2 माइनस होगा क्योंकि प्लस था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ भी जब गुना करेंगे तो माइनस से गुना करेंगे, ठीक ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद इस संख्या को जब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो संख्या तो वही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग होना नहीं है, तो होगा क्या 2 - √3 तो रहेगा। बाय में क्या होगा कि यहाँ पे फॉर्मूला का निर्माण हुआ वही a + b का, तो 2 का गुना करेंगे तो 4 होगा, और √3 का करेंगे तो केवल 3 आएगा। इसका मतलब इसका जो उत्तर है वो कितना आ गया √3/1 आ गया, तो ये इसका उत्तर था, ठीक। अब इस सवाल को जो है एक झटका में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम में यदि आपको ये चीज़ें सवाल पूछा जाता है इस टाइप से सवाल कि 2 + √3 है तो इसका हर परमीकरण करिए, तो इसको बिना हर परमीकरण करके भी बता सकते हैं कि इसका उत्तर कितना आएगा, ठीक है। अब इस चीज़ का देखिए कि दोनों का जब स्क्वायर करने के बाद घटा देंगे, अगर उसके बीच में अगर अंतर 1 का है तो समझ लीजिएगा कि इसका जो उत्तर होगा ऊपर में जो है वो तो रहेगा ही, और ब्रैकेट में जो चीज़ें था उसका बस अपोजिट यानी कि माइनस कर दीजिए, यही इसका उत्तर, ठीक है। अब जैसे अगला सवाल है मान लीजिए 3, तो 2 और 3 के कम्बिनेशन में ही 1 बचता है, बाकी इसमें ऐसे कुछ आता भी नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए इसी को उल्टा दे देगा 3 के रूट में, तो ये भी आपका आसान है, ठीक है। तो आसान क्या बनेगा, तो जो ऊपर में लिखा है वो तो होगा ही, अब नीचे में जो चीज़ लिखा है माइनस किया तो प्लस में इसका उत्तर दे देंगे, तो ये अपना उत्तर था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार जो है एक टाइप का हम लोग का सवाल जो है ख़त्म होता है। अब अगले टाइप का जो सवाल पूछा जाता है उसमें उसका जो सवाल है उसमें कुछ फार्मूला पढ़ना होगा, और उस फार्मूले के हिसाब से जो है आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे के सवाल और भी आता देख लेते हैं कि जो सवाल आता है कि अपरिमेय संख्याओं को जो है P/Q के रूप P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए एग्जाम में आता है, P/Q के रूप में लिखना, P/Q रूप में लिखेंगे, ठीक है। सवाल पूछेगा कि 0.3 पे बार, इस संख्या को P/Q के, बार का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये संख्या बार बार रिपीट है इसलिए इसको बार बार बोला जाता है, ठीक है। और ये इसलिए है कि ये संख्या 3 का है तो मतलब ये रिपीटेड है, यानी कि चलते रहेगी, अनलिमिटेड है, इसका कोई भी ख़त्म ही नहीं होगा। 0 पर 9 का बार है, इसका मतलब ये संख्या 9999 ही चलती रहेगी, और ये रिपीटेड संख्या। अब इस चीज़ को हम लोग फॉर्म में मान करके P/Q मतलब एक संख्या जो है परमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए दिया जाता है सवाल, ठीक है। तो कई तरह से वेराइटी बनता है, तो हम लोग पहला सवाल उठाते हैं 0.3 पर बार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको क्या करिए कि यहाँ पे लिख लीजिए, माना x बराबर लिख लीजिए 0.33
3 डॉट 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 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है कि एक संख्या पे बार है, तो इस पॉइंट को हम लोग को यहाँ पे लेके जाना। एक घर पीछे करने के लिए क्या करना होता है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। x बराबर ये जो पॉइंट है यहाँ पे पहुँच गया और ये 3 जो है ये चलते रहेगा। ठीक ठाक। अब क्या करिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब दोनों समीकरण में से क्या करिए, घटा दीजिए। ठीक है, 2 में से 1 को जो है घटा दीजिए। क्या रखा यार, सॉरी। तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पर। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए क्या था, पहला समीकरण 10x था और उसका वाला क्या था, x था, बराबर इसका कितना था 3.3333 और इसका कितना था 0.33 और ये डॉट डॉट चलता ही रहेगा, इसमें तो कोई लिमिट है नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, तो 10 में से एक x चला जाएगा तो 9x बचेगा। अब उसके बाद देखिए 3 हो गया। ठीक है, इधर का जो पार्ट सब घटेगा पूरी तरह से क्या बन गया, 0 बन गया। तो इधर का जो पार्ट है वो 0 बन गया। ठीक है, घटाने के बाद जो पूरी संख्या जो है वो 0 यानी कि 3.00 बन गई, तो 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है x का मान निकालेंगे तो 3/9 होगा, यानी कि उत्तर जो है इसका 1/3 इसका उत्तर ही हो गया, p/q के रूप में लिखना। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम में तो आपको इस तरह से नहीं करना होता, क्योंकि एग्जाम में तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें भैया तुरंत आंसर देना है। तो उसके लिए आपको एक कंडीशन क्या है कि आप बता सकते हैं कि मान लीजिए सवाल पूछेगा कि बताइए कि 0.9 पे बार है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, p/q के फॉर्म में। आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अब देखिए क्या करिए, हम लोग को पता है कि पहले हम लोग x मानते थे, एक संख्या पर है तो 10 मानिए, x मानिए और उसमें एक x मन से घटा दीजिए। ठीक है, क्यों घटा है, क्योंकि पढ़ाए तो क्यों घटता है। ठीक है, और बराबर में जिस चीज़ पे संख्या पे बार है उसको लिख दीजिए। ठीक, अब 10 में से x जाएगा तो 9x बचेगा और बराबर 9 बचेगा, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो x का जो मान आएगा वो 1 और नीचे कुछ नहीं 1 है, तो ये अपना p/q का फॉर्म आ गया। उतना बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो आपके लिए जो है होमवर्क है कि 0.2 पे बार का बताना है। ठीक है, 0.6 पे बार बताना है और 0.7 पर बार बताना है और 0 पॉइंट और क्या देते हैं, चलिए 1 पे बार बताना है। ये आपका पहला टाइप का सवाल था। ठीक, अब दूसरा टाइप का सवाल में क्या कि अगर 2 डिजिट पे दिया जाता है कि 0.13 पे बार है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी शॉर्ट तरीका बता सकते हैं। क्या है कि वहाँ पे एक संख्या पे बार था दोस्तों, तो एक 10 से घटाते थे। अब यहाँ पे 2 संख्या पे बार है तो 100 ले लेंगे, x तो लिखना ही है और एक x सब में घटाना है और जिस पे बार था उसको लिख देना है, तो 99x = 13 आएगा। ठीक है, तो x का मान हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि 13/99 ही इसका उत्तर होगा। छोटा जगह पड़ जाता है, तो 13/99 जो है इसका उत्तर। खत्म सवाल, कुछ भी नहीं था सवाल में। ठीक है, अब आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की सवाल हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाद एक और पार्ट लाएंगे, उस पार्ट में सारा कवर कर देंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे में क्या है कि जैसे हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उससे पूछा गया था कि 0.127, ठीक है, तो 0.127 में 70 पे बार लगा दिया गया था और सवाल पूछा था कि बताइए कि इसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस पे बनाने के तरीके भी बहुत सारे चीज़, अब देखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले सवाल में क्या है कि इस सवाल को हम लोग एक चीज़ में कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि सवाल जो है यहाँ पे बार था और हम लोग को इस पॉइंट को लेके यहाँ पे लाना है। ठीक है, लाना ही है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको एक पॉइंट पे ले आते हैं। ठीक है, इसको जो है सीधा लिख सकते थे 100,
तो दोस्तों देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो अगला जो सवाल है हम लोग का, मान लीजिए इस सवाल में दे दिया जाएगा इस टाइप का सवाल, इसे दिया जाएगा कि 0.127 और इस पे बार लगा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 डिजिट का नंबर है, बट यहाँ पे जो बार है ना वो केवल 2 डिजिट पे नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि 27 को जो है बार बार रिपीटेड किया जाएगा, पर 1 को रिपीट नहीं किया गया। ठीक है, अब इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो देखते हैं, चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट को एक घर लेके जाएंगे, तो दोनों को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2727 के करीब में आएगा, क्योंकि अब ये तो अलग पॉइंट है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को जिसके आगे जाना है, जितने रिपीटेड 2 सवाल रिपीटेड है, तो इस संख्या को जो है 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 1000 बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को, अब एक संख्या तो हुआ यहाँ पे, अब इस संख्या पे रिपीटेड 2 संख्या, तो इसलिए हम लोग 100 से गुना करेंगे ऊपर वाला को, और यहाँ पे जो देन है इसके वजह से बन गया थाउजेंड्स। अब ये जो सवाल है ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा, और उसके बाद ये फिर रिपीटेड चलता रहेगा। ठीक है, इसको 1 इक्वेशन, इसको 2 इक्वेशन, एंड देन इसको 3rd इक्वेशन मान लिए। अब क्या करना हम लोग को, 2 और 3 से काम है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 3 - 2 करना है। ठीक है, तो 3 में क्या था 100,000, 1000, और उसमें क्या था 10 था, इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे था 170.2727 डॉट डॉट था, और माइनस था 1.2727। ठीक है, ये था। अब यहाँ पे क्या होगा, तो जब घटेगा तो 990 बचेगा, x बराबर यहाँ बचेगा 126, बाकी सब जीरो हो गया। अब यहाँ पे x का जो मान बचेगा, यहाँ पे जो x बचेगा वो क्या बचेगा, बचेगा 126/990 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब जब इसको काटेंगे हम लोग, तो किसी संख्या से काट लेते हैं, 9 से काटते हैं, देखते हैं कट जाएगा। तो 9 से काटते हैं तो 14 टाइम्स में कटेगा, 9 1 जा 9, 3 बचेगा, 9 चौका 9 4 जा 36। ठीक है, अब यहाँ पे 9 से काटेंगे तो 91110। ठीक है, फिर देखिए 2 से कटेगा ही, तो इसको 2 से जब काटेंगे तो 7 टाइम्स में, और नीचे में आएगा 55। तो इसका उत्तर जो है 7/55 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक और सवाल लेते हैं। ऐसे सवाल दिया होगा 0.163 और यहाँ पे 63 पे बार है। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग उसी चीज़ का जो है इस्तेमाल करेंगे जिसका हम लोग इस्तेमाल वहाँ पे भी किए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका सवाल। तो इसको वही करेंगे, केवल x मान लेंगे पहले। तो x मानेंगे तो क्या होगा 0.16 पर बार है, यानी कि 63 जो है ये रिपीटेड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 10x बराबर 1.6363, और ये होगा 63 डॉट डॉट अपना इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए इसको 2 घर और लेके जाना था, तो 2 घर और लेके जाना था, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को, और एक इसका आएगा, तो बराबर होगा 1 पॉइंट तो नहीं होगा 63.6363। अब ये बनेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन 3 को अब माइनस करेंगे इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था 90 बचेगा, यानी कि 1000 x में से 10x घटाना है, और इधर था 163.6363, और इसके बाद था 1.6363 डॉट घटाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 1999 बचेगा, 990, और x, और यहाँ पे जब घटेगा तो 162 केवल बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद जब इसको हम लोग कट पीट करेंगे तो x का जो मान आना है
162/990 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको जब फिर वही से काटेंगे 14 टाइम में किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, हालांकि 9 टाइम्स में कटेगा। तो 9 1 जा 9 बचेगा 7, 9 18 जा 72 और ये 1 1 थोड़ा सा चलिए आगे लेते हैं बोर्ड में। तो इसको जब काटेंगे 162 ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 162 बराबर 990 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा काट लेते हैं, पहले 9 से काटते हैं। तो 9 1 जा 9 बचेगा 7, तो 72, तो 9 8 जा 72 और बटे 110। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा 9 टाइम्स में और ये 55 टाइम्स में कटेगा, तो इसलिए उसका उत्तर आ गया 9/55, इसका राइट उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो बस इतना ही थी। अब जो थोड़ा सा पार्ट्स बचा है उसको हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स का कुछ सवाल उठाएंगे और अदर्स बुक का भी उठा लेंगे सवाल, इस पर आ रहा सवाल का रहेगा, कुछ और उठा के देंगे ताकि अच्छे से प्रैक्टिस सवालों को आप कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद सभी को यहाँ तक हमारे वीडियो में बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, और लाइक और शेयर करिएगा हमारी वीडियो को एंड सपोर्ट करिए ताकि हम आगे और भी सारे अच्छे से वीडियो ला पाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू आप सभी को।